एसईओ कंपनी के मालिक के बेटे है क्वीन का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये बात मुझे समझ नहीं है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। अगर कोई मुझसे कहे कि माजी की कोई याद मिटा दो तो डॉमी जॉन की सारी यादें मिटा दूंगी मैं। 30 साल की दोस्ती है हमारी, मगर एक लड़की के आए सब कुछ बदल दिया उसने। अब तुम मेरा नया रूप देखोगे। खुदगर्जी क्या होती है अब जान जाओगे। मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूँ, अब इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोके। मैं डिटेक्टिव यूरक, मुझे हॉस्पिटल की तलाशी लेनी है, वारंट है मेरे पास। 1 महीना बहुत है हमारे लिए। हम इसे 1 महीने में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे। प्रोसिक्यूटर को इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? आपसे कुछ लोगों को मिलवाना चाहता हूं मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। डॉमी जॉन! डॉमी जॉन! डॉमी जॉन! 다시 허락한다면 डॉमी जॉन! 그대 다시 볼 수 있다면 डॉमी जॉन! 지난 기억 속에서 क्या हो गया चैंग? 그 아픔 속에서 कहाँ चले गए थे तुम? बस ऐसे ही बाहर आया था। क्यों? तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम चले गए। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए चले गए। मैं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है चैंग सॉन्ग, मैं नहीं जा रहा हूं, ना 1 महीने बाद, ना 10 साल के बाद। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। सच कह रही हो ना? कुछ नहीं होगा ना? क्या हुआ तुम्हें? चलो चैंग। कहाँ? ऐसी जगह जहां तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो, बस तुम और मैं। ना ही कोई हमें देखे और ना ही सुने, कोई ना हो हमारे दरमियान। डॉमी जॉन, जो मैं लियो से कह रही थी वो तुमने सुन लिया था? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि हमें इन लोगों से मुलाकात करनी है। अगर मैं आपको बता देता तो आप कभी इनसे मिलने नहीं आते। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पूरे 7 साल बाद कैद करके रखा हुआ था तुमने मुझे। तुम कैसे भूल सकते हो? ये क्या कह रही हो? इन्हें एक हॉस्पिटल में कैद किया हुआ था और गलत मेडिसिन भी दी जा रही थी। हमने तहकीक भी की है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। और आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि आपसे पूछगिछ की जाए कि आपने अपनी बीवी को जबरन कैद क्यों किया। मैंने किया? मैंने क्या किया? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहे हैं? वो भी उसकी जो गुज़श्ता 7 साल से दिमागी मर्ज में मुब्तला है। मैं पागल नहीं हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया। मुझे तो लगा था कि तुम पढ़ने के लिए यहां से बाहर चली गई हो। तुम भूल रही हो कि बाहर जाना जिद थी तुम्हारी। तुम्हें भी यह सुनकर अजीब लग रहा है ना? ये गलतफहमी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई सच बोलो प्लीज। क्या सच कहूं मैं?
आई एम सॉरी मगर मेरी एक मीटिंग है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो मेरे लॉयर से बात कीजिएगा आप लोग। प्रॉब्लम क्या है आखिर? हैरान हो गए ना ये सब कुछ देखकर? क्या? अपनी बीवी को और हेन्यूरा, उसका क्या? और हमारा बड़ा भाई? लियो, तुम पागल हो गए हो। आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे इन लोगों के बारे में? आखिरी मौका दे रहा हूं। बहुत झूठ बोल लिया आपने, सच बता दे। मतलब? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी इज्जत करता हूं मैं, इसीलिए मौका दे रहा हूं। बाद में यह मत कहिएगा कि मैंने आपको सफाई का मौका नहीं दिया। अगर रिश्तों में एहसास ही ना हो तो वो बेईमानी है। इसलिए मैं आज के बाद आपको भाई नहीं कहूंगा। मेरे भाई नहीं हैं आप, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कुछ नहीं हो आप मेरे। क्या हम दोनों एक ही रूम में रुकेंगे? ये किसने कहा तुमसे? बराबर में दूसरा रूम भी है। तुम खुद कह रहे थे वो रूम बहुत ठंडा है, मुझे इतनी सर्दी में नींद नहीं आती। ठीक है, तो उस कमरे में मैं जाता हूं। तो फिर तुम कैसे सोओगे इतनी सर्दी में? कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एडजस्ट कर लेंगे हम दोनों। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और एक बात बताना मैं भूल गई, मैं कराटे में चैंपियन हूँ। और हाँ, एक और बात, हम यहाँ घूमने आए हैं, कहीं बीमार मत हो जाना तुम। ऐसा ना हो तुम्हारी नर्स बन के रहना पड़े। कुछ भी बोलती है ये, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे। तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है तुम्हें। हाँ, मगर मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, इसलिए कम दिमाग चलाओ और सो जाओ। अच्छा, इसका मतलब है आराम से सो सकते हैं हम। मुंह ऐसे क्यों बना है? क्या हुआ है? तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? लाल हो रहे हैं? और आंखें भी हो रही हैं। हाँ, वो इसलिए कि गर्मी लग रही है। तबीयत डाउन है मतलब, शायद इसी वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं। खैर, मैं तो थक गई हूँ, सो रही हूँ मैं। हाँ, तुम भी आ जाओ, आराम करो। ठीक है। ये कोई ख्वाब नहीं, सच है। मुझे लगता है हमने पहले भी ऐसा वक्त गुजारा है। मुझे याद नहीं। नहीं नहीं, ऐसा हुआ है, तुमने गले भी लगाया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है कि तुम क्रूज पर आए थे। खैर, नींद आ रही है मुझे, प्लीज लाइट बंद कर दो। तुम तो लेटे लेटे यहीं से बंद कर लोगे। थका हुआ हूं मैं। ये क्या, अपनी पावर से इतना सा काम नहीं कर सके तुम? बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम हर वक्त इतनी अजीब बातें क्यों करती हो? लड़की हो, इस बात का तो लिहाज कर लो। दोबारा से करो। क्या? जो तुमने अभी किया।
क्या किया मैंने तो कहा था कि तुम बहुत अजीब बातें करती हो। आज तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना। क्या कह रहे थे? ओहो ओहो। एक दफा फिर करो। अच्छा, तो तुम मेरी नकलें उतार रही हो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? लड़का होके मैं डर रहा हूं तुमसे। ये कहाँ चला गया? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। जब मैं आया था तो ये सोचता था कि वक्त कैसे गुजरेगा। अब वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास और मैं चाहता हूं कि रुक जाए ये। आज मुझे समझ आ रहा है कि वक्त की कीमत क्या होती है। अब जो थोड़ा सा वक्त है वो तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। हर एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है। तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी पावर जरा सी देर के लिए आई और चली गई। कोई पावर टॉनिक तो नहीं आता तुम्हारा? बताओ, लेकर आते हैं। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। उड़ाकर बुलाओ पास। क्या? जैसे उस दिन शूट पर बुलाया था अपने पास, बिल्कुल वैसे ही। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? बच्चों जैसी बातें मत करो। चलो उठो। उस दिन तो उड़ाकर बुला लिया था अपने पास, आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी सुपर पावर मुझ पर भी खर्च कर लो प्लीज। एक बार फिर से कर दो। हाँ, नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ तो फिर करो। हाँ, क्या हो गया डोमी जॉन? तुम्हारा वजन कितना है? अब नई बात ले आए हो, मेरा वजन पूछ रहे हो, इससे क्या मतलब? वेरी गुड। बस इतना ही? खत्म हो गई तुम्हारी सुपर पावर? तुम्हारा मुंह उतर गया, लग रहा है पावर काम नहीं कर रही। रात भर नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए हो रहा है। खुद ही उठना पड़ेगा। लगता है बोलकर गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां जाकर बैठो, मैं नाश्ता ला रहा हूं। मेरी मदद नहीं चाहिए तुम्हें? बना लिया है सारा। नहीं, अभी नहीं हुआ। तुम्हारी पावर्स क्यों नहीं काम कर रही? असल में थका हुआ हूं मैं। तुम्हारी पावर्स जरा सी देर के लिए आई और चली गई। कोई पावर टॉनिक तो नहीं आता तुम्हारा? बताओ, लेकर आते हैं, या फिर जड़ी बूटियां खाते हो तुम? तुम्हें बताया ना, रात भर सोया नहीं हूं, इसलिए हो रहा है ऐसा। कल रात बहुत थक गया था मैं। कल तुमने कौन सा ऐसा पहाड़ उठा लिया जो अभी तक थके हुए हो? कल तो लाइट भी बंद नहीं हुई तुमसे। अगर आगे तुम्हारी सुपर पावर की जरूरत पड़ी मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम ऐसा कहकर मुझे डिस्करेज कर रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें डिस्करेज करना मेरा मकसद नहीं था। असल में तुम नर्वस हो रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी सुपर पावर काम नहीं कर रही। तुम कर लोगे डॉमी जॉन। हाँ, हौसला मत हारना। चीयर अप। अच्छा चलो पीछे हट। हाँ। चैंग छोड़ो, क्या हुआ? नहीं ना, नहीं। क्या बचपना है? मुझे ऐसे ही खड़ा होना है तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा बता, तबीयत तो ठीक है ना? चुप। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? मजाक कर रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो चैंग सॉन्ग, कहाँ थी तुम कल रात से और इस वक्त घर आ रही हो? वो मॉम शूट पर थी। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने कल रात ही तुम्हारा शेड्यूल चेक कर लिया था। तुम्हारी कोई शूटिंग नहीं थी कल। तुम मुझे बताओ डॉमी जॉन, तुम तो इसके मैनेजर हो, तुम्हें तो सारे शेड्यूल्स मालूम है इसके। तुम दोनों कहाँ थे, मुझे सच बताओ। क्या तुम दोनों कहीं घूमने के लिए गए हुए थे? हाँ जी, वो असल में मामा मुझसे बात करें, मैंने इससे कहा था जाने के लिए। मैंने तुमसे जो सवाल किया है उसका जवाब दो। तुम लोग कल रात से कहाँ थे और तुमने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? रहा सवाल इसका, तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि ये कहाँ रहे, हार्वर्ड में रहे या चाहे अमेरिका में। मुझे बस इस बात की फिक्र रहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोल रहे हो? किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? चैंगसोंग, एक बात बताओ, क्या डॉमी जॉन ने तुमसे कहा था क्या वो बाहर घूमने चलते हैं? क्या तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले गया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने ही इससे कहा था कि बाहर चलते हैं। क्या कह रही हैं, सुना आपने? तो फिर मुझे इस बात का जवाब दो मैनेजर, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? क्या बात कर रही हैं आप? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लगता है तुमने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। क्या तुम शादी करना चाहते हो? और आप अपने बेटे का ध्यान रखा करें। मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी को इस तरह बाहर लेकर जाना ठीक नहीं। मैंने अपने बेटे को कोई गलत तरबियत नहीं दी है। आपको मालूम है, मेरा बेटा आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया, समझी? ये तो आपकी बेटी है जो मेरे मासूम से बच्चे के साथ फ्लर्ट कर रही है। मैंने इस गधे को कितना समझाया लेकिन ये सुनता ही नहीं है। हाँ, तो मेरी बेटी भी हर किसी को मुंह नहीं लगाती। क्या है, तुम इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? हाँ, मुझे लगता है ऐसा कुछ है। देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो गलती सिर्फ इसकी नहीं, मेरी भी है। इसने मुझे जाने के लिए कहा तो मैंने भी हामी भर दी। मैं शर्मिंदा हूं इसके लिए। माफ कर दीजिए मुझे। आपके बेटे की एज क्या है? हाँ? तो तुम नहीं जा रहे, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? जी। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। तुम्हें मालूम है ना ये बात, अगर तुम यहां से वापस नहीं गए तो तुम मर भी सकते हो। अब ऐसा सोचना कि मौत तो एक दिन आनी है, तो ये बेवकूफ़ी है। ये फैसला कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग्स तो नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी सी। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। नहीं होगा, बहुत दूर है। क्या करे? छोड़े उसे। जवान बच्चे को मार क्यों रहे हैं? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये भी नहीं हो रहा।
नोमी जान कहाँ हो? जानती हूँ तुम सुन रहे हो मुझे। और क्या हो रहा है? थोड़े टाइम के लिए मिले हम लोग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो अब तुम टेलीपोर्ट करके मेरे कमरे में आ जाओ। आओ आओ डॉमी जॉन आ जाओ। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तंग क्यों कर रहे हो मुझे? जवाब दो ना। चलो बहुत हो गया, अब आ भी जाओ ना। देखो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मुझे इतना अच्छा लगता है तो मेरी बात सुनते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रहे हो? तंग क्यों कर रहे हो? जवाब तो दो। तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, आ रहा हूं मैं। वाकई? जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? आए क्यों नहीं अभी तक? थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? अच्छा ठीक है। एक मिनट रुको भाई, जरा संभाल। हाँ बोलो। क्या हुआ और कितनी देर लगेगी तुम्हें? हाँ लगता है मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब क्या तुम्हारी टेलीपोर्ट होने की पावर भी खत्म हो गई है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी काम में फंस गया हूँ। ओके बाय। क्या कर रहे हैं? छोड़े उसे। जवान बच्चे को मार क्यों रहे हैं? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अपने भाई पर ही इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप जानते हैं, भाई ने अपनी बीवी को 7 साल से कैद किया हुआ था। अपनी बीवी को? कौन सी बीवी? वो लड़की जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर चली गई। उस लड़की को मैंने सहारा दिया, इस घर में रखा, अपने बेटे से उसकी शादी करवाई, उसको इज्जत दी, अपने बेटे का नाम दिया। और उसके साथ अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं, उसकी अपनी दिमागी हालत है। जाके उसको पकड़ो जिसने ये किया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। वो जो कोई भी होगा मैं उससे लड़ूंगा। बस मैं इतना जानता हूं कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं, और जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। बस इतना जानता हूं। नकारा, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज से मैं समझूंगा मेरा एक ही बेटा है, तुम्हारा अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं। तुमसे आज तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसा बताइए ऑफिसर, किस चार्ज पर आपने इन्हें यहाँ बुलाया? इनके ऊपर 2 केस की चार्ज है, यूरा और इनकी वाइफ का। उन्हें कैद किया हुआ था इन्होंने। इनके खिलाफ कोई गवाह है आपके पास? आपको गवाह चाहिए? आप जानते हैं इस आदमी ने एक लड़की को 7 साल से एक पागल खाने में रखा हुआ है। उस लड़की ने खुद इसके खिलाफ गवाही दी है। ये मेरे पास इनकी वाइफ यंग मिनजो की रिपोर्ट है, 2008 से 2010 की। ये इस बात का सबूत है कि वो मेंटल पेशेंट है। उस वक्त तो आपकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था ना, उनकी ये हालत कैसे हुई? ये बात मैटर नहीं करती कि वो बीमार कैसे हुई। आप इस बात पे फोकस करें कि वो मेंटली ठीक नहीं। आपकी ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है। ये हमारी रिपोर्ट है और ये हमने नहीं, डॉक्टर ने दी है। आप खुद ही सुन लीजिए। स्ट्रेस की वजह से कुछ एंजाइटी हो जाती है और ये नॉर्मल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। इसलिए उसकी दिमागी और जिस्मानी हालत बिल्कुल आम लोगों जैसी है, इसलिए उसकी गवाही मानी जा सकती है। ये देखिए वकील साहब, तुम भी देखो,
नजर आ रहा है। उन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है। अब आप ही बताइए सच क्या है? क्या आपने हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर उन्हें इतने सालों से कैद नहीं किया हुआ था? ये सच है ना? नहीं, अगर उसे कैद करके हॉस्पिटल में रखा गया था तो ये उसका और हॉस्पिटल का मामला है, मेरा नहीं। हमने भी इन्वेस्टिगेशन की है। तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी बीवी ने हॉस्पिटल से बहुत बार कॉल की है। ये रहा उसका रिकॉर्ड। अब बताओ किसने कॉल की होगी तुम्हें यहां से? हाँ, ऐसी कई रॉन्ग कॉल्स दिन में रिसीव करता हूं मैं कई बार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनमें से कोई कॉल मेरी साबका बीवी की नहीं होगी जो आपके मुताबिक हॉस्पिटल में थी। उसकी कॉल है कोई? ठीक है, समझ गया मैं। हॉस्पिटल वालों को भी तुमने अपने साथ मिलाया? एक मिनट ऑफिसर, जरा आराम से बात कीजिए। मेरे क्लाइंट इस शहर के बड़े बिजनेसमैन और मुहज्जिब आदमी हैं। जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, आप इन्हें यहां नहीं रख सकते। सबूत तो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई मिस्टर रूपा। सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल कीजिए, जो दिल चाहे वो कीजिए। एक बात पूछ सकता हूं? मेरी साहब का बीवी को कहां रखा हुआ, कहां छुपाया हुआ है उसे? वो बहुत महफूज जगह पर है। तुम एक अनजान औरत को अपने घर में इस तरह से क्यों लेकर आ गई हो सिमी? हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? मॉम, वो कोई अनजान नहीं है, ऊपा की वाइफ है। आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? वो तो मेंटल हॉस्पिटल में नहीं थी। लियो के भाई का जो केस था वो उसकी विटनेस है और उसने कन्फेस भी किया है। तुम्हारा मतलब लियो का वो भाई जो मर चुका है? कैसी लग रही हूँ? शूट पर कई बार ये ड्रेस पहना है लेकिन आज फीलिंग ही अलग है। लियो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। चैंग के लिए ये बुके लेने गया था। ग्रेजुएशन डे है उसका। तुम्हारा भी तो है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ चैंग सॉन्ग इम्पोर्टेंट है। ये लो तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट। क्या है ये? बॉल पेन? ये सिर्फ पेन नहीं है लियो, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। दिखाओ जरा। Congrats, my sweet little brother. Congrats, my sweet little brother. वाओ! मैं तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करता था। वो बातें जो आप याद नहीं रख सकते, उन्हें इसमें कैद करके रख सकते हैं। और अब तुम ग्रेजुएट भी हो चुके हो। हाँ हाँ, ओह बच्चा बड़ा हो गया है। आप कल आ रहे हैं ना सेरेमनी में? ऑफ कोर्स ब्रो। My sweet little brother.
कहाँ हो तुम? क्यों? मैं सोच रहा था कि नाश्ता साथ में करें। ओह अच्छा, मगर मैं सुबह ही एक अर्जेंट काम के लिए बाहर निकली हूँ। तुम जा रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। किसके साथ हो तुम? अपनी एक दोस्त के साथ आई हूँ। दोस्त के साथ? लियो के साथ हो ना? नहीं बाबा, कोई और है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जब तुम्हें घर आना हो तो कॉल ही काट दी। पता नहीं कहाँ गई है। कैसी लग रही हूँ? शूट पर कई बार ये ड्रेस पहना है, लेकिन आज फीलिंग ही अलग है। लग तो अच्छी रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार हो रही हो उसका क्या? इतनी आसानी से वो दोबारा मान कैसे गया? और तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है चैंग? हाँ, मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। वो किस लिए? क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है और मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। कहाँ जाना है? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आखिर? ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना जाए। हाँ, और उसको रोकने के लिए तुम गिड़गिड़ाओगी, आंसू बहाओगी उसके आगे। ऐसा क्या है उस शख्स में जो उसके लिए तुम इतना बेचैन हो? तुमने उसे यही कहा होगा ना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती और अगर तुम जाओगे तो मैं रो रो के बुरा हाल कर लूंगी। तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो अब क्यों नहीं रह सकते? नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने यही कहा होगा। चलो मैं उम्मीद करती हूँ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। वो तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए। आखिर वो स्पेशल है बहुत, जिसके लिए तुम इतना तैयार हुई हो। वैसे एक बात बताओ मुझे चैंग, क्या उसने एक बार भी तुमसे ये कहा कि वो तुमसे शादी करेगा? तुम पहले ही तैयार हो गई, ये सोचे समझे बगैर कि वो राजी है या नहीं। हाय, अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। तुम बहुत ही बुरे इंसान लगते थे मुझे, पर अब ऐसा नहीं है। तुम अच्छे हो बहुत। ओके, थैंक यू। मॉम अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल है, मगर मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा। वैसे मैं यहाँ रह रहकर बहुत बोर हो गया हूँ, वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई हल तो ढूंढना होगा ना। मॉम तुमसे कुछ मांगेंगी। उनको क्या मांगना है? तुम्हारा और चैंग का रिश्ता। हाँ? देखो, तुम्हारे से अच्छा लड़का तो अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा, और क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, इंटेलिजेंट हो, तो मॉम के काबू में रहोगे। हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मगर तुम्हें मुझसे भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसे कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। हम बहुत छोटे थे जब पापा हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि मॉम को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। वो हमारे साथ रहकर भी कभी हमारे साथ नहीं रही। चैंग की जो हालत है वो आज उन्हीं की वजह से है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए तुम उसका ख्याल रखना, उसे रोने मत देना कभी। वैसे मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, जो कहोगे करूँगा। क्या हुआ, चुप क्यों? अब समझ आया कि चैंग इतना क्यों बोलती है। ये पूरी फैमिली ही, सबको ही इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारे पास टाइम है क्या? मेरे साथ मेरे पापा से मिलने चलोगे तुम? हेलो, बात सुनो। मैं? जी कहिए। यहाँ नए आए हो क्या? जी नया नहीं आया, काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ यहाँ। गाड़ी पार्क कर दो मेरी। देखें, गाड़ी पार्क करना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी मैं तो सफाई कर रहा हूँ यहाँ की। अगर तुम सफाई कर रहे हो तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो जाकर। क्या हुआ, यहाँ काम करना है या नौकरी से हाथ धोना चाहते हो?
तो मैं ये कैसे हुआ? ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे पार्क हो गई, तुमने देखा? ये हो क्या रहा है? तुम कौन हो? अगर आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आती तो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस या टैक्सी में सफ़र करें, दूसरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या? शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। कहकशां से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे